Okay, so greetings to everyone. Today we will be covering the topic of the runway visual range. It is a very easy topic. It looks difficult, but it's actually very easy, and you have to remember very limited things if we look at it from the air regs perspective. Okay, so beginning with our lecture, the first thing that you need to understand is key what is a runway visual range. ठीक है, runway visual range is basically it is the horizontal visibility of the runway that a pilot sees. ठीक है, तो if let's say this is the cockpit of our aeroplane and this is the runway, तो उसको कितने फॉग में कितना डिस्टेंस दिख रहा है रनवे का, दैट इज़ नोन एज RVR. सिंपल, वेरी सिंपल. सो थ्योरी में ये है. दिस इज़ यूज ड्यूरिंग लैंडिंग और टेक ऑफ एंड मेजरली लैंडिंग. ठीक है, दिस डिसाइड्स वेदर वी हैव टू लैंड और वी हैव टू टेक ऑफ. Simple. Let's go. Now, the equipment which measures this RVR is basically sort of a distance कि आपको कितना runway दिख रहा है. Simple. तो equipment that measures RVR is known as a transmissometer. It's known as a transmissometer. ठीक है. Now every runway, right, whenever it is measured by a transmissometer, it is measured in 3 zones. Okay, the first is known as the touchdown zone. Okay, second is known as the mid zone, and the third zone is known as the rollout zone. First zone, second zone, third zone. Simple. Moving on. Now let's say we make sort of like a graph sort of a situation, something like this. Okay, so this, let's say, is our RVR. Okay, now we will plot certain distances on this line, and on basis of those distances we will decide what are the categories of the RVR. Okay, so let's say here we will mark RVR below 1500 meters. Then we will mark here RVR below 1200 meters. Simple. Now this is where our category 1 will begin. RVR below category 1. ठीक है, this is RVR below 550 meters. Sorry, this is, मैंने लिखा ही नहीं यहाँ पे, 800 meters. And when we will go below 300 meters, then category 3 आ जाती है. Category 3, category 2. ठीक है. चलो, now we will specify the important points of all of these categories now. Okay, now if we are talking about category 1, ठीक है, इसका इम्पोर्टेंट बात तुम्हें याद रखने की यही है दैट इसके अंदर टचडाउन जोन में
RVR प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, PVDS प्रोवाइडेड, टच डाउन जोन में प्रोवाइड किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें NPA यूज़ होता है। NPA क्या होता है? नॉन प्रिसिजन अप्रोच। अब ये अप्रोचेस क्या होते हैं? आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो ऑफ दैट, प्लीज़ चेक इट आउट। थर्ड इज़ लोएस्ट RVR जो कैटेगरी 1 में होता है, इट इज़ 550 मीटर फॉर टच डाउन जोन। तो यहाँ पे लोएस्ट RVR इज़ 550 मीटर। वाई? बिकॉज 550 मीटर्स के बाद कैटेगरी 2 आ जाएगा। ऑल्सो इसका जो डिसीजन हाइट होता है, डिसीजन हाइट इज़ बेसिकली वो हाइट, इसको DH बोलते हैं, इसको DA या DH कुछ भी बोल सकते हो। डिसीजन हाइट DH, इसका होता है इट शुड नॉट बी लेस देन 60 मीटर्स, नॉट लेस देन 60 meters. This is the decision height and इसमें नॉन प्रिसिजन अप्रोच होता है। These are the important parts of category 1. इफ़ यू रिमेंबर, ये हमारा टच डाउन जोन था, ये मिड जोन था, ये रोल आउट जोन था, तो वैसे ही आपको ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट, इफ़ यू टॉक अबाउट कैटेगरी 2, कैटेगरी 2 में क्या होगा? टच डाउन के साथ टच डाउन होगा, टच डाउन होगा प्लस मिड जोन, दोनों RVR में रिपोर्ट होते हैं। सिंपल। नेक्स्ट, दिस इज़ बिलो 550 मीटर्स, ये हमें पता है। अच्छा, अब इसमें ILS यूज़ होता है, विच इज़ इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, विच इज़ 30 to 60 मीटर्स के बीच में ये यूज़ होता है। यू हैव टू रिमेंबर दिस। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट कैटेगरी 3, ठीक है, कैटेगरी 3 में क्या होता है? इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू कैटेगरी A, कैटेगरी B, कैटेगरी C। तो उसको हम लोग कैटेगरी 3A, 3B एंड 3C बोलते हैं, ठीक है। कैटेगरी A में क्या होता है? 3A में कि आपका जो थ्रेशोल्ड होता है वो 175 मीटर्स होता है, विच इज़ योर लोएस्ट RVR, ठीक है। कैटेगरी 3B में 50 मीटर्स इज़ योर लोएस्ट RVR एंड कैटेगरी 3C में नो RVR रिक्वायर्ड एज योर कंडीशंस, राइट। देखो, कैटेगरी 3 का क्या मतलब है कि रनवे कंडीशंस इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई हैं कि आपको कुछ नहीं दिख रहा है, आपके पास कोई RVR है ही नहीं, देयर इज़ नथिंग विजिबल। दैट इज़ व्हेन यू विल स्विच टू IFR, है ना। ऑल्सो ये जो हमारा कैटेगरी 3 होता है ना, इसको वी कैन डिवाइड दिस इनटू फर्दर कैटेगरी 3D ऑल्सो, बट इट इज़ नॉट जनरली डन। मतलब बहुत ही ज़्यादा अगर ख़राब आपका वेदर होगा तब जाके उसको हम कैटेगरी 3 में करते हैं, बट इट्स जनरली नॉट रियली डन। सो दैट्स दैट। ऑल्सो कैटेगरी 3 की एक ख़ास बात ये है कि जैसे हमने अभी ऊपर देखा कि कैटेगरी 2 में हमें टच डाउन एंड मिड जोन दोनों चाहिए होता है, एंड हमें कैटेगरी 1 में टच डाउन चाहिए होता है। वैसे ही अगर हम लोग कैटेगरी 3 की बात करें, कैटेगरी 3 में वी विल नीड all 3 zones, which is touchdown, mid and roll out. All zone must be reported, ठीक है। सो दैट्स ऑल दैट यू नीड टू रिमेंबर, ज़्यादा कुछ नहीं है। एंड दैट इज़ द थिंग अबाउट रेग्स। पता है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको बस टच करते हुए हमें चलते रहना है, एंड वी विल बी एबल टू डू दिस। आई एम लीविंग द स्क्रीन्स ऑन if you wish to take screenshots. This is the first screen, this is the second screen, third, fourth and fifth. Thank you so much for this video and best of luck to all of you.